आई हुई है और हमारे साथ भावी सरपंच दयावंती के देवर हैं। ये करते हैं चुनावी मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मैं मोनू परमार आपके फोकस हरियाणा का गांव हिंडोल में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। हम आपसे पूछना चाहें किन की चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हो? हमारा चुनावी मुद्दा सबसे पहले स्वास्थ्य का होगा, क्योंकि गांव हिंडोल में स्वास्थ्य की 1% भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी। यहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई हॉस्पिटल है। अगर किसी को रात में अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधे आप साउथ जाओ या फिर भिवानी जाओ। हमारा यही मुद्दा होगा कि हम स्वास्थ्य के प्रति गाँव में कोई सुविधा करवाएं। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करवाना चाहोगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव के जो लड़के और लड़कियां हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, या यातायात की बिल्कुल भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। हम हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से मिलकर गांव हिंडोल में यातायात की सुविधा कराएंगे। और जो शिक्षा की बात है, शिक्षा की बात के लिए हम गाँव में जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनको हम जागरूक करेंगे, और जो अध्यापक हैं उनसे मिलकर शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा को आगे बढ़ाओगे। यहाँ यातायात के साथ मतलब कम है। हाँ, यातायात की यहाँ पर गांव हिंडोल में क्या है कि पिछड़े गांव में से आता है, यातायात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो दो बड़े जिले हैं दादरी और भिवानी, वहाँ पर जाने के लिए जैसे छोटे साधन होते हैं, टेम्पो है या फिर पर्सनल व्हीकल है, उससे लोग जाते हैं। हरियाणा रोडवेज की सिर्फ एक ही बस आती है। हमारा प्रयास ये होगा कि हम गाँव में 3 बस कम से कम कराएं। इसके अलावा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करें? गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जो गरीब तबके के बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमारा यही मुद्दा होगा कि हम सबको साथ में लेके चलें। और जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो जिनके पास में शिक्षा की मुहैया नहीं हो पाती है, उनके लिए हम जो हमारा अथक प्रयास होगा वो हम करेंगे। गरीबों के लिए और क्या करने वाले हो? गरीबों के उत्थान के लिए जो हमारा गांव हिंडोल में है, जो गरीब हैं उनके लिए हमारा प्रयास दिल से होगा, मन से होगा, धन से होगा और सच्चा होगा। तो गरीबों के मतलब हमदर्द बनोगे आप प्रधान बनने के बाद? हाँ। और गरीबों के जैसे कच्चे मकान है उनको पक्के करवाओगे? जो गरीबों के कच्चे मकान है, पहले तो जो भारत सरकार है उन्होंने मुहिम चला रखी है कि हर जो भारतीय उसके पास में अपना खुद का मकान हो, लेकिन वो स्कीम अगर किसी के पास में नहीं पहुंचती है तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और गांव के हर एक गरीब तबके को हम उस स्कीम के तहत एक पक्का मकान बनवा के देंगे। किसानों के लिए क्या करने वाले हैं? किसानों के लिए गांव हिंडोल में जो आवारा पशु हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं और जो किसान उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा यही होगा कि आवारा पशुओं को हम मुक्त कराएंगे। और इसके अलावा सार्वजनिक कार्य क्या करवाना चाहिए? सार्वजनिक कार्यों के लिए जो हमारा गांव हिंडोल है, इसमें जो हमारे चौपाल हैं, जो मेन गेट हैं, गांव में आने जाने के रास्ते हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना। और जो गांव की गलियां हैं उनकी सीसीटीवी कैमरे लगवाना। और जो सबसे बात, सर्दियों में क्या होता है कि जैसे कि चोरी की घटना कुछ ज़्यादा हो जाती है तो रात को जो पहरेदारी होती है उसको लगाना हमारे अहम मुद्दे होंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो गांव में है, हमारा सबसे पहला प्रयास ये होगा कि भाई 112 जो हमारे गांव हिंडोल में है वो सबसे पहले हमारे गांव के जो मेन गेट है वहां पर 112 बिल्कुल खड़ी मिले। और इसके अलावा क्या करना चाहोगे? और इसके अलावा जो हमारा गांव हिंडोल है, इसमें जो युवा पीढ़ी है वो नशे से ग्रस्त हो चुकी है। हम नशा मुक्त अभियान भी चलाया था पीछे से, और हमारा अहम मुद्दा यही होगा कि नशा मुक्त गांव हिंडोल हो। खेलों के क्षेत्र की बात करते हैं। खेलों के क्षेत्र के लिए हमारा गांव हिंडोल में ग्राउंड नहीं है, ये आप भी जानते हैं और भाई सभी जानते हैं। हमारा पहला फोकस यही होगा कि गांव हिंडोल में ग्राउंड की व्यवस्था हो। और एक हमारे जो पर्सनल है, एक जो भाई हमारे विचार है, एक NIS कोच हो, बच्चे प्रशिक्षण ले उनसे, और गांव हिंडोल का नाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और भाई रोशन करें। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को हमारा यही संदेश है कि आप अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, मतदान जरूर करें। मतदान सभी का हक होता है और एक वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। हम ये नहीं कहते कि हम हमारे लिए वोट करो, आप वोट करें, मतदान करें और जरूर करें। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, जो बैलेट में इसमें EVM मशीन में पहले नंबर पे है। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है, आप अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। गांव के सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य के प्रति आपका कार्य, जैसे चिकित्सा क्षेत्र की जैसी बात करते हैं पहले तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे सरपंच बनने के बाद? चिकित्सा क्षेत्र के लिए हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि गांव हिंडोल में हम एक PHC बनवाएं। और जो गांव के सौंदर्यीकरण की बात है तो गांव में हम स्वच्छता के प्रति गांव लोगों को जागरूक करें, और गांव के हर एक चौपाल और गली में हम कूड़ेदान की व्यवस्था करवाएंगे। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो प्रतिदिन उनकी सफाई करें। और गांव के लिए हमारा समर्पण सदैव रहेगा। गांव में जैसे गंदे पानी की निकासी की बात करते हैं, अक्सर गांव में हमेशा देखा जाता है कि गंदे पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो पाती। आपके गांव में किस तरह की व्यवस्था है, और सरपंच बनने के बाद आप उसको किस तरह मतलब? गांव हिंडोल में जो बरसाती पानी है वो जल भराव की स्थिति बहुत ही भयंकर है। हमारा गांव जो हिंडोल है ये थोड़ा नीचे आता है, और जो जल भराव होता है उससे फसलें भी खराब होती हैं। हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि हम गांव में पंप सेट की व्यवस्था कराएं, और जो गांव में जल भराव की स्थिति है उसको बाहर निकालें।